हम लोग किसी का नुकसान नहीं चाहते हैं। नुकसान अगर हमारा हो जाए लेकिन राज्य का कल्याण हो जाए तो हम लोग उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। तो फिलहाल हमारे साथियों के साथ और पहली बार आंसू गैस का सामना हुआ, आंखें थोड़ा सा झाल झाल लगने का काम हुआ था। और हमारे साथियों को 5 साथियों का हमारे साथ अरेस्टिंग डिटेन किया गया था। अरेस्टिंग नहीं कहेंगे, डिटेन, यानी अगर ऐसा माहौल बनता है भीड़ भाड़ में जगह में तो जो लोग अगुवाई कर रहे हैं उन्हें एक दो को डिटेन करके थोड़ा आंदोलन कमज़ोर करने का प्रयास किया जा सकता है। तो हम लोग को डिटेन किया गया था, कुछ घंटों के लिए हिरासत में लिया गया था और फाइनली हमें अभी रिलीज़ कर दिया गया है। और हमने तो स्पष्ट कहा, एडीएम डीएसपी सर के सामने कहा कि सरकार, हम अपने 2 साथियों को मिट्टी में दफन करके आए हैं, बहुत कम उम्र में दोनों को मरते हुए देखे हैं, अतः मौत से भय नहीं है। ऊपर से आज भगत सिंह की शहादत है। हमने तो अपना माथा अड़कर कहा ये सर में लाठी चलाई इतना जोर कि हम लोग मर जाएं, लेकिन घायल मत कीजिएगा, घायल कीजिएगा तो इलाज करने वाला कोई नहीं है। और जैसा कि आप देखे होंगे सोशल मीडिया में वीडियो भी वायरल होगा, फोटो भी वायरल हुआ होगा। हम लोगों को डिटेन किया गया, हालांकि जब भागदौड़ हुई तो जाहिर सी बात है लाठीचार्ज होता है तो भागदौड़ होता है, उसमें आप किसी को भरा बुला हम लोग भी कहेंगे नहीं, वो हमारे ही साथी हैं। लेकिन अगला बार से हम लोग का प्रयास होगा, अगर लाठी चार्ज भी होगा तो भागदौड़ नहीं होगा, बल्कि हम लोग ज़मीन में सब लेट जाएंगे और प्रशासन को मारने के लिए खुला आमंत्रण करेंगे कि आपको जितना मारना है मार लीजिए, जितना पीटना है पीट लीजिए, जैसा कि आज हमारे कुछ साथियों ने किया, जिनमें आपके सुमित दत्त हैं, राजकिशोर दत्त हैं, अंगद नायक थे, भोला दत्त हैं, संजू साहब थे, विराट जी थे, रोनित जी थे, दिवेश, फरजान खान, रूपक, इस तरह बहुत सारे साथी थे जिन्होंने कहा कि हम लोग भागेंगे नहीं, क्योंकि आज भगत सिंह का शहादत दिवस है और भगत सिंह को यदि हम लोग आदर्श मानते हैं तो 2 लाठियों के चलते पीछे तो नहीं हटेंगे। 2 लाठियाँ मार लीजिए, एक्स्ट्रा 2 लाठियाँ मार लीजिए, लेकिन अगर भगत सिंह को दिल से मानते हैं तो आज तो सामना आपकी लाठियों का करेंगे। और हमारे साथियों ने किया, मीडिया ने के माध्यम से आपने देखा होगा, यानी हमारे चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। लाठियों को खाने के बाद भी, डिटेन करने के बाद भी, चारों तरफ से पुलिस से घिरने के बाद भी हम लोग मुस्कुराते हुए अरेस्टिंग दिए हैं, क्योंकि हमें आभास था कि आज भगत सिंह का शहादत दिवस है। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को नमन करते हुए हम लोग अपने आंदोलन का बिगुल को फूंकते हैं और राज की लड़ाई को हमेशा लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये राज के सभी नौजवानों के हक की लड़ाई है। आप ही बताइए, आज आपके घर के पढ़ने वाले बच्चे रांची में, हजारीबाग, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो में जाके तैयारी करते हैं, क्या होगा उनका भविष्य? 60-40 अंग्रेजी यहाँ की लोकल भाषा है, आप समझ सकते हैं। झारखंड में झारखंडी कौन है, इसका तो कोई रोड मैप ही नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है कि झारखंड में झारखंडी कौन है। यानी अगर अंग्रेजी यहाँ की लोकल भाषा है तो इंग्लैंड का आदमी, अमेरिका का आदमी भी झारखंड में टीजीटी की फॉर्म भर सकता है, पीजीटी का फॉर्म भर सकता है, दरोगा का फॉर्म भर सकता है। इतना हास्य विषय है, इतना मजाक का विषय है झारखंड में कि एक अमेरिका का आदमी, एक इंग्लैंड का आदमी आके यहाँ फॉर्म भर सकता है। क्यों ना? यहाँ रूल ही नहीं कि झारखंडी कौन है। ऊपर से इंग्लिश क्या है? लोकल लैंग्वेज है। एक इंटरनेशनल लैंग्वेज को झारखंड में लोकल लैंग्वेज बना दिया है। हिंदी, उर्दू, संस्कृत, इससे क्या होगा? पूरा उत्तर भारत इसको जानता है। और इससे क्या होगा? झारखंड के जो लोग हैं उनके अधिकारों को बिल्कुल डोमिनेट कर दिया जाएगा। और कुछ सितारे वाले अधिकारी थे, भले उन्होंने हमें डिटेन किया, अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया, हम लोगों को लाठी भांजा, लेकिन उन्होंने अंदर ले जाने के बाद बड़ा प्यार से कहा कि वो हमारा ड्यूटी था। लेकिन आज हम लोग ऑफ कैमरा आपको यही कहेंगे, नाम किसी का नहीं लेंगे, क्योंकि देख ही सकते हैं हमारे साथ अगर किसी का फोटो खींचता है तो मैंने सस्पेंड कर दिए जाते हैं। तो भाई नाम नहीं, लेकिन उदाहरण देंगे। आज के डेट में लगभग 1 दर्जन एसपी, डीएसपी, एडीएम, एसडीएम से बात हमारी हुई टेलीफोनिक में, मैक्सिमम झारखंड के थे। और उन्होंने एक ही बात कहा कि हम लोग भी बड़ी तकलीफ के साथ एग्ज़ाम को पास किए हैं, 2-3 बार के बाद हम लोग एग्ज़ाम पास किए हैं। यानी हम लोग भी समझ सकते हैं कि हमारी सीटों को कैसे बेचा जाता है, और बेचा ही जा रहा है। हमारी नौकरियों का आज बेचा ही जा रहा है। आप बताइए, यहाँ लोकल लैंग्वेज चलेगा ही नहीं, तो हिंदी की बात होगी तो पूरा हिंदुस्तान हिंदी जानता है, इंग्लिश की बात होगी तो ऑल ओवर, मैंने कई कंट्रियाँ, दर्जनों कंट्रियाँ इंग्लिश जानती हैं, तो क्या वो झारखंडी हो जाएंगे? मरे हैं हम, कटे हैं हम, और अब इंग्लैंड का आदमी झारखंडी होगा? तो इसलिए आज जो नुकसान झारखंड के साथ हो रहा है, जिस प्रकार नौकरियों को बेचने का काम किया जा रहा है, जिस प्रकार हमारे छात्र परेशान हैं, उम्र पार हो चुका है, बाल पक चुका है, पेट बड़ा हो चुका है, आंखें अंदर घुस चुकी हैं, लाखों रुपए अपने पिताजी का जो मैंने एक तरह से दांव पे लगा चुके हैं शिक्षा में और कंपटीशन में, उनको क्या मिलेगा? 60-40 की नीति से, 60-40 नहीं, 50-50 कहिए, 50 झारखंड को, 50 पूरे भारत को बेच दिया। क्यों भाई?
झारखंड के लोग वोट देंगे, झारखंड के लोग टैक्स देंगे, झारखंड के लोग ज़मीन देंगे, झारखंड के लोग जान देंगे, और नौकरी और पैसा बाहर को क्यों बेचा जाएगा। तो इसलिए उसी को लेकर आज हमारा आंदोलन था 60-40, हमारा नहीं, हम कहेंगे ये छात्रों का आंदोलन था। हम लोग समर्थन के लिए गए थे, और जाते ही हमने छात्र जो आंदोलन कर रहे थे, चाहे देवेंद्र दा रहे, मनोज दा रहे, इत्यादि इत्यादि जो आंदोलन कर रहे थे, उनसे हमने एक ही लाइन कहा कि सभी साथियों एक जगह बैठाइए और उनसे कहिए कि लाठीचार्ज कभी भी होगा। हम लोग माहौल देख चुके थे, आंसू गैस छूट चुका था। उनसे कहिए कि लाठीचार्ज होगा तो भागना नहीं है। हालांकि भाई ये तो लाठीचार्ज के बाद नियम है, उसके लिए आप किसी को ऐसा नहीं कर सकते, और हम लोग कहेंगे भी नहीं, सब हमारे ही साथी हैं। लेकिन हमने कहा कि अगर सब एकजुट रहेंगे, कंधा से कंधा मिलाकर, तो मारने दीजिए, जितना लाठी मारेगा जान नहीं लेगा। लेकिन खैर अगली बार से प्रयास होगा, अगर इस प्रकार की लाठीचार्ज होगी तो उसकी तैयारी हमारी पुख्ता होगी। क्योंकि लाठीचार्ज जब हुआ तो उस समय थोड़ा सा क्या है कि 10-5 की संख्या में उपस्थित रहें, और उनको थोड़ा सा ज़्यादा लाठियाँ खानी पड़ी। इसलिए अगर संख्या ज़्यादा होती, हम लोग 2000 की संख्या में थे, अगर पूरा 2000 लाठियाँ खाने के लिए मैंने वहाँ का डटा रहता, तो शायद थोड़ा सा चांसेस कम था लाठी मैंने मजबूती के साथ चलाने का। लेकिन संख्या थोड़ा कम हो गई थी, इसीलिए आगे बार से जितने भी छात्र लीडर्स हैं उनसे मेरा निवेदन होगा, बाकी लड़ाई आपकी है, हम लोग हमेशा समर्थन करेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग लाठी खा गए तो आंदोलन से डर जाएंगे, जी नहीं। भगत सिंह को मानने वाले हैं, शहादत को उनको नमन करते हैं, बचपन से उनकी फ़ोटो डीपी में लगाया है, तो भागने वालों में से नहीं है। जान भी जाएगी तो पीछे नहीं हटेंगे। और ये हम कुजू थाना में भी बता दिए थे, थाना प्रभारी के सामने सबको बोले थे कि जिनका बदन में लाठी सहने की क्षमता है यहाँ बैठिए, हम लोग हिंसा नहीं करेंगे। तो ठीक उसी प्रकार विधानसभा में हमने कहा कि लाठियाँ चलेंगी, हम लोग खाएंगे। बाकी आप सभी को जोहार रहेगा। जय झारखंड।